अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप सुनेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो आइए चलते हैं आज के किस्से की तरफ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, याद करो दाऊद को जो निहायत ही कुव्वत और ताकत वाले थे। इनकी हुकूमत भी मुस्तहकम थी। अल्लाह ताला ने दाऊद को जमीन पर खलीफा बनाया था और हुक्म दिया था कि अगर लोग आपके पास कोई मामला लेकर आए तो इंसाफ के साथ फैसला करें। इनकी सल्तनत में मजलूमों को इंसाफ मिलता था, जालिमों को सजा दी जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रात और दिन इबादत में मसरूफ रहते थे, अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल नहीं रहे। आपकी हुकूमत में कोई नंगा या भूखा नजर नहीं आता था। गरीबों और मोहताजों का खास ख्याल रखते थे। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी आवाज में दिलकशी मालूम होती। रिवायत के मुताबिक इस तिलावत की आवाज सुनकर परिंदे जमा हो जाते थे। ये उनका सबसे बड़ा मौजज़ा था। कभी कभी आप हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब और हजरत इसहाक के बारे में सोचा करते थे कि अल्लाह ने उनको कितना बुलंद मर्तबा से नवाजा है। आवाज आई, आए दाऊद। उनको ये बुजुर्गी इसलिए दी गई कि वो हर मुसीबत में सब्र करते थे। तो हजरत दाऊद ने कहा कि मैं भी मुसीबत में सब्र करूंगा ताकि अल्लाह का महबूब बंदा कहलाऊं। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता किया था कि जब लोहे को पकड़ते वो नरम हो जाता, इससे आप ज़ीरा तैयार करते और इससे बनाकर फरोख्त करते। शाही खजाने से पैसे लेने की बजाय आप अपनी मेहनत से रोजी कमाते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बनाई हुई ज़ीरा लोग शौक से खरीदते थे और दुश्मन पर फतह हासिल करते। आप अलैहिस्सलाम चरिंद और परिंद की बोली समझते थे। बनी इसराइल में हजरत मूसा के बाद हजरत योशा माबूस हुए। उन्होंने कई जंगें लड़ी और हर जंग में दुश्मन पर फतह हासिल करते थे, इसलिए जंगजुओं को फख्र था। वो अकड़ अकड़ कर चलते। इसराइलियों को अल्लाह का हुक्म था कि जब किसी शहर में जंग के बाद दाखिल हों तो गरूर ना करें, मुतकब्बिर इंसानों की तरह ना बन कर जाएं। लेकिन इसराइली अल्लाह का हुक्म नहीं मानते थे और बहुत ही मगरूर हो चुके थे। इस नाफरमानी पर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। इस वक्त के बाद बनी इसराइल में बहुत से नबी माबूस हुए, जिनमें हजरत इलियास और हजरत यसा, ये दो मशहूर और मारूफ पैगंबर गुजरे हैं। इसराइलियों को राह हिदायत दिखाते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 400 साल तक इनमें कोई बादशाह नहीं था, ना कोई सरदार था। इसलिए ताकतवर गिरोह इन पर गालिब आ जाता था, जिसके नतीजे में वो बदहाल और कमजोर हो चुके थे, मुकाबले में पसपा हो जाते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।